running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's कुछ इस तरीके का मूवमेंट लिया है। 18,260 का ये लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पर दे रखा था। अगर आप देखेंगे 260 18,260 के लेवल के बाद 205 तक के लेवल पे था मार्केट। तो मैंने यहाँ पे 500 क्वांटिटीज ऐड की है सिर्फ, और मार्केट ऑलमोस्ट 205 के लेवल पर टच होने वाला है। मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। 500 क्वांटिटी मैंने जैसे ही, थोड़ा सा मिस हो गया था मुझसे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, बस मैंने एंट्री यहाँ पर कहीं बनाई है और 500 क्वांटिटी को ऐड किया है और अभी एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल रहा है। ये पुरानी बाइंग है जो मॉर्निंग में मैंने बाई किया था उसकी है। तो अभी यहाँ पे मेरी एवरेज बाइंग 196 समथिंग है और एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ पोजीशंस को एग्जिट करूंगा। स्कैल्पिंग रूल के मुताबिक हमें चलना है, जो हम कर रहे हैं उसी हिसाब से हम सब कुछ करेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। या फिर 205 समथिंग पे मैं हाफ क्वांटिटी सेल करूंगा, उसके बाद अगर प्राइस बैक आता है तो फिर दोबारा अपनी बाइंग में मैं जा सकता हूं। 205 आ चुका है हमारा प्राइस, तो यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी हमने सेल कर दी है। 16,000 समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। सुबह 11,800 समथिंग था, बाकी ये अभी का प्रॉफिट है। 207 तक के भी हमें पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं। 205 का लेवल टच ऑलमोस्ट हो गया, तो यहाँ पर टारगेट अपना एक लेवल का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे और अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लालच बुरी बला है, सभी जानते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये लेवल्स के हिसाब से मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, ये लेवल्स मैं आपको पहले ही टेलीग्राम पे दे देता हूँ। जो लोग भी टेलीग्राम में ऐड होंगे उन सभी लोग जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक बार पुल बैक ले रही है मार्केट हमारे लेवल से, एग्जैक्टली पुल बैक लेना शुरू कर दिया है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा एक प्रॉफिट बुक करने का मौका निकल भी चुका है। और एक बार अगर आता है पुल बैक तो मैं बुक करूंगा, नहीं तो फिर मैं ऑलरेडी हम देखिए, इसीलिए हमने 50% क्वांटिटी को बुक कर लिया था कि अगर कभी मौका पुल बैक ले ले तो हम एटलीस्ट एक प्रॉफिट में रहे। तो ये क्योंकि इस कैंडल के क्लोज होने में भी बहुत टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 3.5 मिनट्स है, इसलिए एक बार को हमें नीचे का चांस दे सकता है अपने उस प्राइस पे। लेकिन अभी ये ग्रीन बनना शुरू हो रहा है, तो चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, थोड़े से, लेकिन अभी टाइम है कैंडल में, तो कह सकते हैं अभी ग्रीन बनना शुरू हो गया। एग्जैक्टली 205 पे मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया था। ये मैं आपको एग्जैक्टली चीज समझाना चाह रहा था, क्या कहते हैं, लेवल्स के हिसाब से। देखिए अभी देखिए, मैंने बोला था आपको कि टाइम है इस कैंडल में तो आपको चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन अगर यही कंडीशन इस कैंडल में सिर्फ 20 से 30 सेकंड बचे होते तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता मार्केट को नीचे वापस इस लेवल तक या इसको रेड बनाने में। अभी इसके पास टाइम है, मार्केट मूवमेंट नीचे भी ले सकती है, ऊपर भी ले सकती है। चलिए अपने प्रॉफिट को करते हैं बुक, और ये एक लेवल का एक ट्रेड कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोबारा शायद 205 या समथिंग का लेवल ना मिले, बट इट्स ओके। फिर से देखिए मार्केट ने फिर से वही ट्रेंड दिखा दिया ऊपर का। ये अभी चीजें सारी मैं चाहूँ तो अभी बुक कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज को समझना बहुत जरूरी है, चीजों को जानना बहुत जरूरी है, किस तरीके से मार्केट मूवमेंट्स ले रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं मूवमेंट्स, ये सारी चीजें। अब हो क्या सकता है कि देखिए, अब ज्यादातर जो पॉसिबल चांसेस हैं वो ये है कि आरएसआई यहां तक आ जाए, मींस 35-40 के आसपास आए, उसके बाद वहां से एक रीटेस्ट करे 40 के लेवल को और दोबारा जो हमें डाउनफॉल देखने को मिले। हालांकि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। बाकी सुबह तो आप देख ही रहे हैं, लगातार एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी ही आपके पास। अभी प्राइस काफी कम हो चुका है, तो हम यहां पर एक क्विकली एडअप करने के बाद प्राइस को एकदम से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा प्राइस 194 195 के आसपास चलता है तो हम मार्केट के कैंडल के मूवमेंट को पकड़ेंगे। अगर जैसे कैंडल देखिए ऑलमोस्ट 3.5 मिनट हो चुका है, कैंडल का मूवमेंट यहां तक आ रहा है। अगर ये कैंडल यहां तक कहीं क्लोज देगा तो नेक्स्ट कैंडल काफी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर ये कैंडल इस कैंडल से नीचे क्लोज देगी तो नेक्स्ट कैंडल शायद हमारे फेवर में मार्केट को ले जाएगी। तो अगर प्राइस काफी नीचे गिरेगा तो मैं थोड़ा सा एवरेज कर सकता हूं। वैसे 250 क्वांटिटी से दोबारा एक प्राइस जब हमारे 95 96 पे आ चुका है ऑलरेडी, तो यस 195 196 पे हमने बाय कर लिया है। 500 क्वांटिटी मोर और मार्केट ऊपर की तरफ
चलती है। अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ अपने प्राइस को एवरेज कर रहे हैं कि एवरेज करके हम पूरी क्वांटिटी को निकाल लें। हम अभी भी ऑलमोस्ट एक प्रॉफिट में ही हैं। अगर हम देखें पुरानी ट्रेड के हिसाब से थोड़ा सा हमें लॉस हो रहा है, काफी अच्छा पुल बैक मिला है 205 के लेवल पर। ये उस टाइम पे 207 पे हमें कहीं एग्जिट कर लेना चाहिए था, बट अब हम कोशिश करेंगे अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। और थोड़ा सा एवरेज, अगर हमें इससे क्या होगा बेनिफिट, इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि अगर हमें 3 से 4 5 रुपए भी एक्स्ट्रा मिलेंगे तो हम एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। काफी तगड़ा रिवर्सल लिया है मार्केट ने। देखिए हमारा एवरेज 190 आ गया, क्या 196 197 था, तो अभी 190 के आसपास हम पुराने प्रॉफिट के आसपास बैठ रहे हैं 190 के प्राइस पे। तो मींस नेक्स्ट टारगेट जो 5000 का था, हमारे पास 1000 क्वांटिटी है, तो मींस अगर 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा तो हम अपने प्रॉफिट में आ जाएंगे। 195 का टारगेट मिल जाए तो मैं यहाँ पे कुछ सेलिंग ऑर्डर्स डाल देता हूँ। 195 के प्राइस पे मैं 500 क्वांटिटी मीन्स 50 क्वांटिटी सेलिंग पे डाल सकते हैं हम। प्राइस अभी थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है। 195 पे हमने ऑर्डर लगा दिया है 500 क्वांटिटी का। मार्केट को चेक कर लेते हैं। अभी मार्केट चल रहा है ऑलमोस्ट 18,232 के आसपास, क्योंकि ज़्यादा चांस हमारे पास है नहीं मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि 200 पे अगर हम ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेन को अगर हम चेक करें 18,200 पे, 18,200 पे काफी अच्छा, ओके यहाँ पर भी एक काफी अच्छा बियरिश मोमेंट आ चुका है। तो लेट्स सी ये बियरिश मोमेंट हमारे फेवर में रहता है कि नहीं, क्योंकि चेंज इन वाई काफी अच्छा है कॉल राइटिंग में। तो यहाँ पर भी कॉल राइटिंग हो रही है और मार्केट इससे भी नीचे ले जाना चाहते हैं लोग, 18,200 से भी नीचे, क्योंकि सपोर्ट जो है सीधे 18,100 पर ही दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी मार्केट 200 को भी तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। 500 क्वांटिटी हमारी सेल हो चुकी है, जो हमने 195 का लगाया था ऑर्डर, वो हमारा सेल 195 पे सेल हो चुका है। ओके, दोबारा मार्केट ने एक पुल बैक लिया है और ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमसे दोबारा, हम समझ सकते हैं कि हमको एक दोबारा मौका मिल सकता है दोबारा से एंट्री बनाने के लिए और फिर से 500 क्वांटिटीज को ऐड करने का, या 250 करके कुछ क्वांटिटीज को ऐड करने का। आरएसआई हमको खास ध्यान रखना है कि ये 40 टच करेगा तो वहां से क्या चेंज आ सकता है, क्या मार्केट 40 को तोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, या फिर 40 को एकदम टच करके दोबारा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। फिलहाल 120 187 का एक प्राइस आ रहा है, तो यहां से हम कहीं कुछ नहीं तो थोड़ा सा 250 क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। 188 189 पे ऐड हो गया है, कोई बात नहीं। अब अगर हम चाहें भी तो 195 का जो एवरेज है, तो मींस हम लोग चाहें तो 195 पे सारी क्वांटिटीज भी सेल कर सकते हैं और एक प्रॉफिट को हम लास्टली बुक कर सकते हैं अगर चाहें तो। मार्केट को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आरएसआई देखिए, आरएसआई लगातार अप की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। मींस हमारे पास अब चांसेस थोड़े से कम है फिलहाल के लिए, मार्केट में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिख रहा है मैं बार बार, क्योंकि आप आरएसआई देखिए लगातार जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है और मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो ये थोड़ा सा एक अपोजिट आरएसआई डाइवर्जेंस टाइप समथिंग हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो इस ट्रेड को हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा देर इसमें हम अब ट्रेड में रुकेंगे नहीं। और मैं यहाँ पे अब अपनी 195 वाला जो हम सोच रहे थे टारगेट, वो पूरा होते ही एग्जिट करने वाले हैं। अच्छी ट्रेड हमें 205 वैसे मिल जाता ना, अगर लेवल जो ये 205 का था यहाँ मिल जाता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारा बुक हो जाता। फिलहाल हमें भी एक अच्छा प्रॉफिट हमारा रन हो रहा है काफ़ी अच्छे पोजीशन पे। यहाँ पे हम 250 जो क्वांटिटी हमने ऐड की थी 187 पे, वो तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं, ये निकाल दी हमने। अब बचा है हमारा 500 क्वांटिटी, तो इसमें फिर से हम 250 क्वांटिटी 197 195 198 पे आसपास निकाल देंगे और उसके बाद 250 क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं अगर चाहें तो।
आ रहा है हमारे फेवर में आ रहा है मार्केट। तो भी 196 है, 197 198 पे कोशिश करेंगे, 197 से 8 के बीच में हम ये 250 क्वांटिटी को एग्जिट करने का। आया प्राइस 197 पॉइंट समथिंग, क्योंकि कैंडल में भी देखिए आप ऊपर से काफी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इस कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इस कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, और नीचे 200 पे एक सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट, क्योंकि आरएसआई हमको एक डायरेक्शन दे रहा है। हालांकि आरएसआई अगर यहीं से फॉल हो जाता है तो फिर एक अच्छा बेनिफिट हमारे लिए हो सकता है। अगर आरएसआई यहीं से फॉल ले लेता है एक अच्छा, तो फिर एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से जाएं तो 200 भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो मीन्स मार्केट 200 को भी ब्रेक कर सकती है। और अगर हम देखें अपने 205 के बाद हमारा जो लेवल है 160 है, 160 काफी दूर है, ये लेवल है ऑलमोस्ट 160 का, काफी अच्छा प्राइस मिल रहा है। यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे 250 क्वांटिटी, जैसा हमने सोचा वैसा हम जरूर करेंगे बिल्कुल। मार्केट आप अब ये मत देखिए कि प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ जा सकता है, क्योंकि लालच करने के लिए बैठेंगे तो फिर तो बहुत लंबी लाइन है। अब मैं दोबारा इस प्राइस को आएगा, इस ट्रेड को यहाँ खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट जो है थोड़ा सा लो वॉल्यूम पे चल रही है, वॉल्यूम्स कम है मार्केट में। 197 समथिंग का प्राइस एक बार मिल जाए तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा सिंपली। 197 197.5 समथिंग कुछ भी प्राइस मिल जाए तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा तुरंत। साथ के साथ कैंडल को भी देखते चलते हैं। देखिए कैंडल में बार बार बाइंग प्रेशर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर्स जो हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन चेन में वो सेल कर चुके हैं बैठ के, 19,200 की कॉल सेल कर चुके हैं। तो अब अगर कोई कॉल लेगा 19,200 की कॉल, तो वो तो इन द मनी हो जाएगी, इन द मनी हो जाएगी, तो जो बायर होगा उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आ गया हमारा प्राइस, और बढ़िया प्राइस आ चुका है। अब हम इस पोजीशन को कर रहे हैं एग्जिट, आज की ट्रेड को करते हैं अभी फिलहाल के लिए, जितनी भी ट्रेड है उनको करते हैं एग्जिट, खत्म। 20,620 का एक प्रॉफिट हो चुका है, दो ट्रेड हो गई, मॉर्निंग की एक प्रॉफिट ट्रेड हो गई, ये एक ट्रेड हो गई, 20,000 का हो गया प्रॉफिट। कोई फर्दर ट्रेड लेता हूं मैं तो इसी में ऐड कर दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आगे आप देख रहे हैं कि आगे रखा हुआ था, इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है अपसाइड की तरफ, तो लेट्स सी कितना अच्छा ब्रेकआउट मिलता है। इसके लिए हमें चलते ही इसीलिए मैंने 18,100 का इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कॉल जो है वो स्ट्राइक प्राइस ऐड कर ली है यहाँ पर। तो लेट्स सी कहाँ पोजीशन बनती है, कॉल की बनती है या नहीं बनती। अगर बनेगी तो फिर हम एंट्री लेंगे कहीं, क्योंकि अभी जो है फिलहाल एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है ये आरएसआई का 40 पॉइंट, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरफ का मूव ले सकती है। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम इस पैटर्न को देखें, आपने कॉम्बो कोर्स में भी पढ़ा होगा, इस पैटर्न में ज्यादातर हमें जो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है वो नीचे की तरफ देखने को मिलता है, कि कुछ इस तरीके से मूवमेंट आपको मिलता है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से आपने कॉम्बो कोर्स में जरूर पढ़ा होगा ये, और कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें फॉल देखने को मिलता है। तो चांसेस ज्यादातर जो होते हैं वो फॉल के होते हैं, तो वेट करेंगे इसीलिए हम एक अच्छे ब्रेकआउट का। कोई जो गलती कहीं भी हो सकती है, तो वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए अगर आप ऑप्शन चेन में चले एक बार 18,200 के स्ट्राइक प्राइस देखें तो कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, मींस ये इसको रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं। तो रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं का मतलब है कि ये 200 टूटेगा, और 200 टूटेगा, 200 है यहां पर, तो 200 टूटेगा तो मींस ऑलमोस्ट 18,100 के आसपास जो सपोर्ट था वहां तक मार्केट जा सकती है। तो दोनों चीजें अगर कंफर्म होंगी, अगर यहां से आरएसआई यहां से फॉल लेगा तो फिर हम पुट में एंट्री बनाएंगे, अगर हमें मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे देता है और आरएसआई 40 के ऊपर चला जाता है तो फिर हम कॉल में एंट्री बनाएंगे। तो वेट करेंगे, वेट करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। ऑलरेडी हम एक 20,000 का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 20,620 का। देखिए मार्केट काफी पॉज ले रही है, फॉल भी होना चाहता है, ब्रेकआउट भी देना चाहता है, लोगों ने रेंज में फंसा रखा है अभी, देखिए लगातार एक ही रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। सो विल वेट क्या है, और आरएसआई ऑलमोस्ट एकदम 40 के आसपास आने वाला है, टच कर रहा है, बार बार फॉल हो रहा है,
थोड़ा सा और वेट करेंगे, 5-10 मिनट तो कंफर्मेशन मिल जाएगा। साथ के साथ एक बार हम 15 मिनट के कैंडल में भी देख लेते हैं क्या होता है। मैं डबल लगा देता हूँ, एक बार डबल स्क्रीन हम लगा लेते हैं। 1 मिनट को इसको 15 मिनट के कैंडल में भी देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर हम 15 मिनट का कंपैरिजन करेंगे, 15 मिनट में क्या मार्केट कहना चाहता है। 15 मिनट में अगर देखें तो काफ़ी अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं। 15 मिनट में कुछ इस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट यहाँ पर भी RSI 40 के नीचे ही है, तो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, तो वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा 15 मिनट्स में भी कि ऐसा कोई बुलिश मोमेंटम दिख रहा हो तो मार्केट हमें 5 मिनट्स में भी बुलिश मोमेंटम दे दे। क्योंकि यहाँ पे RSI यहाँ भी 40 के नीचे ही है, तो बियरिश मोड है ही। थोड़ा सा ग्रीन जब से मार्केट ले रही है तब से ये थोड़ा RSI ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से वही कहानी शुरू हो चुकी है रेड कैंडल की, तो लेट्स सी, वेट करते हैं। है क्योंकि आप RSI को भी देखिए, लगातार 40 टच करके बार बार नीचे की तरफ चल रहा है। ऑप्शन चेन को भी एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं थोड़ा सा, 18,200 पे क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि 18,200 पर भी लगातार रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। 59,000 बढ़ चुका है और ज़्यादा कॉल राइटिंग बढ़ चुकी है और पुट राइटिंग भी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो मार्केट अभी 18,200 तक जाने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर कट वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, ट्रेड्स बहुत कम हो गई हैं। पिछली बार जैसे अभी जो हमने ट्रेड क्लोज की तब भी हमने बात की थी कि वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए हैं। तो अभी मैं थोड़ा कोशिश करना चाहता हूँ एक ट्रेड बनाने की पुट साइड में, और एक ट्रेड लेने की कोशिश करना चाहता हूँ पुट साइड में। थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शन दे दे, एक वॉल्यूम बड़ा दिख जाए तो फिर क्लियर कट हमें डायरेक्शन दिख जाए थोड़ा सा पुट डायरेक्शन में डाउनफॉल के लिए। चलिए देखते हैं एक बार 250 क्वांटिटी बाई करते हैं। अभी मैंने 250 क्वांटिटी बाई की है 187.43 पे, और अगर मार्केट हमारा कुछ यहाँ तक आएगा हम दोबारा एवरेज करेंगे 200, इसीलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी बाई की है, सिर्फ 250 क्वांटिटी बाई की है 187.43 के साथ साथ। अच्छा दिख गया हमें मोमेंट, मोमेंट हमें दिख चुका है, फॉल हो रहा है। क्वांटिटी को थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 250। दोबारा हमें एक बार जैसे ही पुल बैक मिलेगा 190 के नीचे हम दोबारा ऐड करेंगे 250 क्वांटिटी को। मौका निकल चुका है एक बार मौका मिले तो मैं ऐड करूं 250 क्वांटिटी को। क्योंकि साथ के साथ हमें एवरेज करते हुए जाना है, बहुत ज़रूरी। अभी हमारी जो बाइंग है वो है 187.43 के आसपास, और यहाँ पर भी अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, चलिए अभी ऐड कर ली है मैंने एक पोजीशन वैसे। और अब हम देखिए इसका वो निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे 187.43 प्लस 193.97, तो ये हो गया 381 डिवाइड बाई 2, क्योंकि क्वांटिटी सेम थी। 190.7 हमारा बाइंग प्राइस हो चुका है, 190.7 ये एवरेज हो गया है 500 क्वांटिटी के लिए। ट्रेड हमारी तरफ निकल गई, बिल्कुल जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे वो हमें दिख चुका है। तो इसी तरीके से आपको भी चीज़ें सीखनी होंगी सारी। अच्छा अभी भी चांसेस हैं यहाँ से मार्केट के रिवर्सल लेने के 216 पे, और हमने जो लेवल टेलीग्राम पे जो हमने देखा वो 205 का है, तो एक बार उसको भी मार कर लेते हैं, शायद मार्केट हमें अब दिखा दे वो कहीं लेवल। और हम थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलेगा वापस 190 के आसपास तो फिर पोजीशन को ऐड करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, और रिस्क नहीं लेंगे तो कब कुछ कम पोजीशंस ही ऐड करेंगे, ज़्यादा पोजीशंस ऐड नहीं करेंगे। 192 समथिंग पोजीशन आ जाए तो फिर ऐड करने की कोशिश करने हैं, तो अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। अभी तो ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं, 4 रुपीज़ के एक अच्छे प्रॉफिट में है, मीन्स 2000 समथिंग के प्रॉफिट में है। नहीं अगर प्रॉफिट रुकेगा तो फिर हमको ऐड करना ही पड़ेगा बीच में, क्योंकि मार्केट एक अच्छे बियरिश मूड में आ चुकी है। जिस तरीके से हमने ये ट्रेड बनाया था कुछ इस तरीके से, बस इसका फॉल मिल जाएगा 225 का, तो फिर एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल जाएगा। जो हमने ट्रायंगल भी बनाया था कुछ इस तरीके से,
193 समथिंग अभी भी प्राइस चल रहा है, अच्छे प्रॉफिट में हम। मैं ऐड करूंगा अगर 190 के आसपास या 191 के आसपास प्राइस आएगा तो, नहीं तो 500 क्वांटिटीज से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। प्राइस अब 195 का जो प्राइस है ऊपर जा चुका है, 195 पे बार बार रीबैक 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 ले रहा था, तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल बियरिश दिखती है तो फिर हम क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक अच्छे प्रॉफिट में, तो क्वांटिटीज को बढ़ाने की वजह से एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा बड़ी क्वांटिटीज पे। 192 प्राइस आ चुका है, तो मैं 191 समथिंग आ जाता, तो चलिए यहाँ ऐड कर लेते हैं। 250 क्वांटिटी ऐड होगी 193 पे, तो 193 पे ऐड हुआ है, तो इसका तुरंत हम एवरेज करेंगे। जो अभी हमारा 190.7 था, प्लस जो अभी हमारा ऑर्डर गया है वो गया है 193.10, तो 193.10 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा अब एवरेज हो गया 192 का, एवरेज गया है बढ़, बट ये है कि क्वांटिटी हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है तो थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और एक अच्छा प्रॉफिट अब चल चुका है मार्केट में। नेक्स्ट कैंडल भी बियरिश बन चुकी है, तो अभी दोबारा अगर प्राइस हमें कहीं मिल जाता है यहाँ पे, तो फिर मैं एवरेज करने की कोशिश करूंगा। 192 के आसपास ही करूंगा, क्योंकि हमारा एवरेज ही 192 हो चुका है, अभी अभी 192 हो गया हमारा एवरेज प्राइस। हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर मार्केट ये लेवल हमें ब्रेक करती हुई नजर आए, 215 समथिंग ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा फॉल देखने को फर्दर मिल सकता है। तो मार्केट निकल चुकी है ऑलमोस्ट एक अच्छे बेयरिश मोड में, हमें तभी क्वांटिटी और ऐड कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल रहा है, दैट्स इट। यही सिंपल ट्रेड, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। बात मेन बड़े प्रॉफिट या छोटे प्रॉफिट की नहीं है, मेन बात है कि आपने जो सोचा वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में, यही सबसे बेस्ट पॉइंट है। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू, क्योंकि ऑलरेडी हम टारगेट जो हमने सोच रखा था उस हिसाब से देखें तो हम 250 क्वांटिटी को सेल करेंगे 200 प्लस प्राइस पे। टू 250 क्वांटिटी हमने सेल कर दी है, और 500 क्वांटिटी अभी अभी हमारे पास शेष है। नेक्स्ट 500 क्वांटिटी को हम कोशिश करेंगे कभी भी एग्जिट करने का, ऑलरेडी हम एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। 192 का हमारा एवरेज था बाइंग प्राइस, और लेट्स सी ऑलमोस्ट 7 तो प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं, और मार्केट को भी देखते हुए चलें साथ के साथ, क्योंकि 215 जो नीचे पीछे जो लोवेस्ट बना चुकी है मार्केट, ये 217 18 220 मान लेते हैं ऑलमोस्ट, ये भी एक खतरा हो सकता है। वैसे आरएसआई जो है मुड़ चुका है 40 के आसपास है, लेकिन अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो अभी थोड़ा पैरेलल चल रहा है। तो क्या हमें एक मौका मिल सकता है दोबारा से बाइंग करने का? अगर हमें दोबारा से बाइंग करने का मौका मिल सकता है तो 195 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर मैं कोशिश करूंगा ऐड करने की। बिल्कुल जा चुका है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा ऐड करने की। 5 क्वांटिटी काफ़ी हाई प्राइस पे बाई हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस हो गया। अभी नेक्स्ट 200 के जैसे ही पार प्राइस होगा, मैं सारी क्वांटिटी को करूंगा सेल, अपना प्रॉफिट करूंगा बुक, फिर हम नेक्स्ट किसी मूवमेंट के लिए इंतजार करेंगे। क्योंकि इस बार 200 पार होगा तो मैं 203 204 भी देखने को मिल सकते हैं प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। 203 305 काफी अच्छा प्रॉफिट। 208 फॉल मिल चुका है, तगड़ा तगड़ा फॉल मिल चुका है मार्केट में। मैं अपनी सारी क्वांटिटीज को एक अच्छे प्राइस पे सेल करने की कोशिश करूंगा। अभी फॉल मिलेगा और मिलेगा, आएगा आएगा, जरूर आएगा।
रिवर्सल भी ले सकता है यहाँ से, क्योंकि प्रीवियस फॉल का पॉइंट था ये। एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है हमें। 205 के आसपास मैं एग्जिट करने की कोशिश करूंगा सारी क्वांटिटीज को। मिल चुका है एक अच्छा प्रॉफिट। 208 पे हमने एग्जिट किया है। 36,700 का टोटल प्रॉफिट बुक है, और अभी मार्केट ऑल फॉल लेगा, लेकिन हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट। देखिए एग्जिट करते ही 213 14 मार्केट प्राइस पहुंच चुका है, फॉल मिल चुका है। तो जो हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, काफी अच्छा हमने मूव पकड़ा, यहां से मूव पकड़ने की कोशिश की। सबसे बेस्ट पार्ट ये था, एक बहुत अच्छी जगह से हमने मूव पकड़ा। 205 का लेवल जो हम टच कराना चाहते थे, 205 का लेवल हमारा टच हो गया। अभी प्राइस 214 चल रहा है, हम एग्जिट हो चुके हैं 8 पर। एक काफी अच्छा प्रॉफिट हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं है, ऑलरेडी हम एक अच्छा प्रॉफिट कर चुके थे। सारी चीजों का ध्यान रखें। तो मैं कोशिश करूंगा आज के लिए इस ट्रेड को कंप्लीट करने का यहीं पर, और 36,700 का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है। तो आप सभी लोग ये सारी चीजें मतलब सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप ऑप्शन चेन में ऑप्शंस फॉर टुमारो का कॉम्बो कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सारी चीजें मैंने सिखाई हैं, किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, कहाँ मैं देखता हूँ, वही सारी चीजें हैं। जो भी चार्ट्स में आप देखते हैं, बेसिकली मेन चीज है चार्ट को रीड करना, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल्स को समझना, कैंडल्स के लॉजिक को समझना, ये सबसे बेस्ट पार्ट है मार्केट में सीखने का। तो कोशिश करेंगे कि आप मतलब आई होप कि आप ज्वाइन करना चाहेंगे, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2999 में सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा कोर्स। बाकी जैसे ही आप इस ऑफर बटन पे क्लिक करेंगे, और 12 बजे 1 बजे ऑफर भी आने वाला है 2699 वाला, तो वो आप चाहें तो विश कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए ही सिर्फ आएगा, उसके बाद आप चाहें तो अगर ऑफर मिस भी हो जाता है तो आप 2999 में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नॉलेज के लिए 200-300 रुपए की चीजें मत सोचिएगा, क्योंकि सीखना चाहते हैं आप तो जरूर सीखिए। मिलता हूं मैं फिर आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।